बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही हेल्दी से और टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है कि आपका दिल चाहेगा इसको बार बार बनाएं। बहुत ही यमी से बनाएंगे हम आज चिकन और वेजिटेबल के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है खाने में। चाहे तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चिकन वेजिटेबल पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है 4 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल। 1 कप हमने ले ली है बारीक चॉप की हुई प्याज। तो प्याज को मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। इसको ना डार्क ब्राउन करना है ना गोल्डन करना है, बस इतनी देर तक इसको फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए। इसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन का कीमा। 250 ग्राम हमने लिया है चिकन का कीमा। इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था, तो इसका तमाम पानी निकाल के हमने इसको डाल दिया है पैन के अंदर। अब 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 खाने का चम्मच नमक। अदरक लहसुन और नमक में चिकन को हम इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसमें जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। 5 से 7 मिनट तक चिकन को हमने कुक किया है। देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, तो इनको हमने ब्लेंडर की जग के अंदर डाल के बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था। तो ये इसकी प्यूरी हमने बना ली थी। तो 1 कप हमने टमाटर की प्यूरी डाली है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल के इसी देर तक कुक करना है कि जो टमाटर की प्यूरी है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इनको कुक किया है। अब 1 कप हमने ले लिया है बंद गोभी। इसको बिल्कुल बारीक हमने चॉप किया था। तो बंद गोभी को कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। तो 1 कप के करीब ही हमने ली है ये शिमला मिर्च। इसको बारीक चॉप कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन तमाम चीज़ों को कुक कर रहे हैं। तो शिमला मिर्च को कीमे के साथ मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक सब्जियों को हम नहीं पकाएंगे। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच ये नींबू का रस और इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं ये 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ सफेद जीरा और 1 खाने के चम्मच ही इसके अंदर मोटा कुटा हुआ धनिया डाला है। उन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है और फ्लेम को कर देना है ऑफ। तो इस तरह से स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितनी जल्दी स्टफिंग हमारी तैयार है। अब पराठों के लिए हम 2 तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप के करीब हमने ले लिया है ये मैदा और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो आधे चाय के चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच नमक और पानी डाल के अब इसकी हम डो बना लेंगे। जिस तरह से आम पराठे वगैरह के लिए हम डो तैयार करते हैं, इसी तरीके से इसकी डो तैयार करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। फिर हम ये बहुत ही यमी से और टेस्टी से पराठे बनाने शुरू करेंगे। तो अगर आपको चिकन वेजिटेबल पराठों की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए बातों बातों में ये हमारी डो भी तैयार हो गई है। अब इसको रख देते हैं हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे और इसके बाद फिर हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार से टेस्टी से ये पराठे। तो आटे को हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अब पराठों के साथ हम बना रहे हैं सब्जी का रायता। तो सब्जियों के लिए हमने आधा कप इसके अंदर डाल दी है गाजर बॉल के अंदर चॉप की हुई और आधा कप ही चॉप की हुई इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दी है और आधा कप इसके अंदर डाल दी है मोटी चॉप की हुई प्याज और आधा कप ही इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की हमने और आधा कप इसके अंदर ऐड कर दी हमने चॉप किए हुए टमाटर और आधी मुट्ठी इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर नमक और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाला है चाट मसाला। तो इन तमाम सब्जियों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे दही। इस तरह से वेजिटेबल रायता भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो 1 कप हमने दही ले लिया है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसकी गुठलियां वगैरह बिल्कुल खत्म करने के बाद जो हमने सब्जियां तैयार करके रखी हुई है वो इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से ये बहुत ही मजेदार सा यमी सा हमारा वेजिटेबल रायता भी रेडी हो गया है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पहले 3 खाने के चम्मच ये बॉल के अंदर घी डाल दिया है। उसके अंदर डाल देंगे फिर थोड़ा सा ये मैदा। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने ले लिया मैदा और घी के अंदर इस मैदे को मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। अब ये डो जो है ये भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके बना लेते हैं पेड़े। इसको सेट कर लिया हमने अच्छे तरीके से। अब इसके पेड़े बना लेना है। तो तकरीबन इससे हम बना लेंगे 5 पराठे 2 कप मैदे से। तो थोड़ा सा बड़े साइज का पेड़ा लीजिएगा। काउंटर को हमने मैदे से हल्का सा डस्ट कर दिया है। अब
इसको हम बेल लेते हैं रोलिंग पिन की मदद से। ऊपर से भी थोड़ा सा हमने मैदा डाल दिया है। तो इसकी बड़ी सी पहले चपाती बना लेना है, फिर उसके बाद हमने जो घी तैयार करके रखा हुआ है इसको अच्छे तरीके से इस चपाती के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इतने खस्ता और क्रिस्पी से ये पराठे बनके तैयार होते हैं कि आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे आपसे इन पराठों के लिए। और अगर आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी पराठे तैयार कर सकते हैं। स्टफिंग को तैयार करके आप रख सकते हैं। 10-15 दिन तक स्टफिंग आपकी खराब नहीं होगी। इसको फ्रिज में आप रख दें, और जब आपका दिल चाहे बच्चों के लंच में अगर देना चाहें तो उसके लिए भी आप इन पराठों को तैयार कर सकते हैं। तो घी को अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद इस तरह से देखें, हम इसको फोल्ड कर देते हैं दोनों तरफ से। अब इसको दोबारा से बेल लेते हैं। इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर दिया था स्क्वायर शेप में। अब इसको दोबारा से बेल लेना है, और फिर इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है चिकन कीमे की और वेजिटेबल की, वो इसके ऊपर डाल के, फिर इसके बाद इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे स्क्वायर शेप में। और इसको बेलने के बाद फिर हम ये बहुत ही यमी से पराठे तैयार करेंगे। ऊपर से हल्का सा हमने मैदा भी इसके ऊपर डाल दिया था ताकि ये फोल्ड करने के बाद चिपके नहीं चपाती हमारी। लेकिन इसको दोबारा से हमने स्क्वायर शेप में फोल्ड कर दिया है। ऊपर से हल्का से इसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद अब इसको हम बेल लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे पराठे के तवे के ऊपर। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको सेक लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही मजेदार सा हमारा ये पराठा रेडी हो जाएगा। दोनों तरफ से इसको हम सेकेंगे मीडियम फ्लेम पे। ऊपर से इसके अब घी लगा देंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी इसको घी लगा के अच्छे तरीके से सेक लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हेल्दी से ये हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार हैं। और थोड़ी सी चिकन से या आप ये पराठे बना सकते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियल की भी आपको जरूरत नहीं है। थोड़ी से कीमा और सब्जियों से ये बहुत ही यमी सा नाश्ता तैयार हो जाना है। अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है तो स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही खस्ता से क्रिस्पी से ये पराठे बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह। देखिए इनको हम कट कर लेते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं कितने यमी लग रहे हैं देखने में, और कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। देखिए ये इसके अंदर कीमा हमने भरा था, तो सब्जियों के रायते के साथ इसको हमने सर्व किया है। बहुत ही मजेदार सा हमारा ये नाश्ता तैयार है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर नाश्ते के लिए इसको ट्राई करें, एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।